कल के वीडियो में हमने देखा था गुलाम वंश के बारे में और गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो हो कहीं पर भी आपको डाल दिया जाएगा। तो चलिए स्लाइड में चलते हैं। देखिए, पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान मतलब पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सिंहासन खाली हो गया था। अब क्या हुआ था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी तो उसका जो पुत्र था आराम शाह, वो शासक बना था, दिल्ली का नया शासक बना था। लेकिन जो आराम शाह था वो एक अयोग्य शासक था, वो एक कुशल शासक नहीं था। इसीलिए ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन आराम शाह कमज़ोर, अयोग्य और अनुभवहीन था। दिल्ली के तुर्की अमीरों को उसका शासन पसंद नहीं आया। ठीक है, दिल्ली के तुर्की अमीरों को उसका शासन पसंद नहीं आया तो उसने मतलब जितने भी वहाँ के अमीर थे उन्होंने इल्तुतमिश को बुलावा भेजा। ठीक, इसलिए उन्होंने ऐबक के दामाद और उसके सबसे योग्य गुलाम इल्तुतमिश, मतलब इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आप सिर्फ इल्तुतमिश याद रखिए, को बुलावा दिया। ठीक है, इल्तुतमिश। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया और गद्दी हासिल कर ली। आपको उतना डिटेल नहीं जानना है, सिर्फ इसी को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर आराम शाह को हटा दिया और खुद दिल्ली का शासन सुल्तान बन गया। और यह हुआ था 1211 ईस्वी में। ठीक, इसी से शुरू हुआ मुगल वंश का मतलब गुलाम वंश का सुनहरा काल। जो इल्तुतमिश था उसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। लेकिन अगर आपको सिर्फ गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन अगर वास्तविक शब्द लगा दिया जाए तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इतिहासकार इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। लेकिन सिर्फ संस्थापक रहे या फिर पूछे पहला संस्थापक कौन था जो गुलाम वंश का पहले मतलब गुलाम वंश को पहले स्थापित किया था, वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इसका प्रमुख कार्य और उपलब्धियां देखते हैं। दिल्ली को एक मजबूत केंद्र बनाया, अलग अलग छोटे राज्यों को अपने अधीन किया और मंगोलों के आक्रमण को रोका। ठीक है, इसके समय पर एक मंगोल आक्रमण होने वाला था, मतलब तब मंगोल का राजा चंगेज खान था, वो आक्रमण करने वाला था लेकिन इसने रोक दिया उसे। अब प्रशासनिक सुधार देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। 40 तुर्क अमीरों की एक परिषद बनाई जिसे चहलगानी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 40 बहुत ही अमीर होते थे जो मतलब इनकी एक सभा में 40 लोगों का परिषद बना था जो इनको सलाह देते थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब एक सलाह के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। तो इसको याद रहेंगे, इसका नाम है चहलगानी, इस परिषद का नाम चहलगानी था। ठीक है, प्रशासन में सुधार और व्यवस्था देखिए, आर्थिक सुधार क्या क्या, नए सिक्के चलाए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टंका चांदी का सिक्का, जित्तल जो तांबे का सिक्का था। ठीक है, मैंने स्लाइड ऐसे बनाई है कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फंस सके। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसके बेस्ड में मेरी स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, तो आप आराम से इसको देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही सिक्के आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की पहचान बने। अब देखिए, धार्मिक मान्यता, इल्तुतमिश को खिलाफत से सुल्तान आजम की उपाधि मिली जिससे उसका शासन धार्मिक रूप से भी वेद हो गया। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपने आप को सिर्फ गुलाम वंश का एक संरक्षक मतलब घोषित किया था, वो एक राजा नहीं था। राजा बनने के लिए पहले क्या हुआ करता था कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार तुर्की में खलीफा का एक मतलब खिलाफत चलता। तुर्की में वैध माफ़ कीजिएगा, थोड़ा काम आ गया था इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ा। देखिए, ये धार्मिक मान्यता क्या है, इल्तुतमिश को खिलाफत से सुल्तान आजम की उपाधि मिली जिससे उसका शासन धार्मिक रूप से वैध हो गया। ये खिलाफत क्या था, खिलाफत मतलब जो इल्तुतमिश था वहाँ पर तुर्क में खलीफा होते थे जो एक धार्मिक गुरु होते थे, मतलब बहुत ही क्या बोलते सुप्रीम लीडर की तरह होते थे।
उनसे अगर कोई भी नया राजा बनता था तो उनसे मान्यता लेनी पड़ती थी, मतलब एक लिखित रूप में लेना पड़ता था कि ठीक है हम इस एरिया के नए राजा हैं, तो उससे लिखित रूप से मान्यता मिल जाती थी और उसका कोई मतलब महत्व नहीं है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह मान्यता नहीं ली थी, सबसे पहले यह मान्यता ली थी इल्तुतमिश ने, इसीलिए इसे मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया और दिल्ली को एक सुंदर और सुगठित राजधानी बनाया। देखिए, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था वो आधा ही छोड़ गया था, मतलब उसको पूरा करते करते उनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में, जिसको इसने पूरा करवाया था और दिल्ली को एक अपनी राजधानी घोषित की थी। ये ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को राजधानी घोषित की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी घोषित की थी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इसे बार बार दोहरा दे रहा हूँ। अब उत्तराधिकार व्यवस्था। अपनी बेटी को सबसे योग्य मानकर उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटा भी था लेकिन वो उसे योग्य नहीं मानता था, इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया को अब मरने से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थे वो मैंने बता दी। ठीक, अब देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर उसकी बेटी रजिया सुल्तान बैठी थी, लेकिन इससे पहले उसका बेटा भी बैठा था, लेकिन रजिया सुल्तान उसे हटा दिया। जब हम लोग रजिया सुल्तान पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लास की हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक मोहम्मद गरी का गुलाम एवं सेनापति था। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है दानवीर। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या फिर पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश से मोस्ट 20 को मैंने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन उठाए हैं और उसको एक जगह लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इससे समझ पैदा होगी क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इल्तुतमिश किस वंश का संस्थापक था, संबंधित था, तो गुलाम वंश से संबंधित था और ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। ठीक है, इल्तुतमिश शासन कब किया था, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार भूल भटक कर आ गया था तो इसे अगर ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। इल्तुतमिश किसका दामाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने किसे हटाकर गद्दी संभाली थी, आराम शाह को, ये भी इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश को इतिहास में क्या कहा जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखिए ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ कि संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, लेकिन यह वास्तविक संस्थापक है, जिसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। इल्तुतमिश ने कौन सी परिषद बनाई थी, ये चहलगानी 40 अमीरों का परिषद था, 40 अमीरों का परिषद था। ठीक है, सलाह देने के लिए। अब इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के जारी किए थे, तो चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, ये दोनों इसने चालू किए थे। इल्तुतमिश को सुल्तान आजम की उपाधि किसने दी थी, खिलाफत ने मतलब वहाँ के खलीफा ने दी थी, तुर्क के खलीफा ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। उसने अपने बेटे को नहीं घोषित किया था, मरने से पहले ही उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, 1236 ईस्वी में, याद कर सकते हैं। इल्तुतमिश ने शासनकाल में कौन सा विदेशी इल्तुतमिश के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो मिन्हाज उल सराज। ठीक है, मिन्हाज उल उस सराज। अब इल्तुतमिश ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था, तो दिल्ली को। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी, बहुत अस्थिर और कमज़ोर। ये नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण को कैसे रोका था, सीमाओं को किलों से मजबूत करके। ये भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इल्तुतमिश किस भाषा में शासन कार्य करता था, मतलब इल्तुतमिश के समय जो वहाँ की भाषा थी वो क्या थी, मतलब क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय भाषा की क्या थी उसकी, मतलब राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इल्तुतमिश किसके शासनकाल में इल्तुतमिश किसके शासनकाल में खिलाफत की स्वीकृति पाने वाला पहला सुल्तान बन गया था। दिल्ली सल्तनत का था वो, मतलब दिल्ली सल्तनत के काल में उसने खिलाफत से स्वीकृति पाने में सफल रहा था वो।
इल्तुतमिश ने किस मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, इसने पूरा, लेकिन इसने पूरा करवाया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये कभी कभार ही आ जाता है, फिर ना के बराबर आता है, लेकिन कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैंने इसे डाल दिया इसमें। ठीक है, इल्तुतमिश की सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी? सुल्तान की सत्ता को मजबूत बनाना और सल्तनत को स्थिर रखना। ठीक, इल्तुतमिश की बेटी का नाम बताइए जो भारत की पहली महिला सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इस सबको पता चल गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। बस इल्तुतमिश आपको इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सअप में ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।